एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता संजीव ऑफिशियल। तो आज है 16 जुलाई। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी की थोड़ी बहुत जर्नी शेयर करूंगी अभी फ़िलहाल, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जर्नी शेयर करूंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी फ़र्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कुछ पता नहीं चला, नॉर्मल था। जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट हुआ मैंने टेस्ट किया, तो घर पे टेस्ट किया मैंने, तो पॉजिटिव था। तो मैं डॉक्टर के पास आई थिंक 1 मंथ कंप्लीट होने के 2 हफ्ते बाद गई थी। तो 2 वीक के बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने एक सोनोग्राफ़ी करवाने के लिए कहा। सोनोग्राफ़ी जब हमने करवाई तो उसमें मुझे आइडिया, मतलब डॉक्टर को पता चला कि प्रेगनेंसी कंसीव है बट नीचे की तरफ है। तो उसमें थोड़ा सा रिस्क आई। रातों मेरे हाथ में क्या है बेटा, ये इसमें ना थोड़ा सा रिस्क रहता है। मुझे डॉक्टर ने स्ट्रेट अवे कह दिया था कि आपको अपना पूरा केयर करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल झुकना नहीं है, चीज़ें उठाने के लिए नीचे नहीं झुकना है, कोई गर्म चीज़ें मत खाओ आप, क्योंकि अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो गांडू बेबी, तो ये सब चीज़ें थी। तो मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ तक तो बिल्कुल कोई गर्म चीज़ें इन द सेंस पपीता हो गया, खजूर हो गया, डेट्स वगैरह, देन काजू गरम करता है तो काजू, ड्राई फ्रूट्स आप बंद करिए। अगर आपने कंसीव किया है स्टार्टिंग के 3 मंथ तो बिल्कुल मत लीजिए। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाए, बाहर की चीज़ें खाना बंद किया। जैसे मुझे आदत है बाहर की पानी पूरी या दही पूरी मेरी फेवरेट है, तो ये सब चीज़ें मैंने कम्प्लीटली बंद कर दी थी बाहर की। और 3 मंथ तक तो मैंने कंप्लीट केयर किया अपना। और जैसे ही 3 मंथ कंप्लीट हुए मैंने सोचा था 3 मंथ के बाद मैं यूट्यूब में बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद मैं एकदम बोलते ना एकदम बिंदास हो गई थी कि चलो अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मैं सब काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले जो 3 मंथ से मेरा पेंडिंग था वो था फ्रिज साफ़ करना। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। मैंने क्या किया, 3rd मंथ कंप्लीट होते ही, 3rd मंथ का 1 वीक कंप्लीट हो गया था, 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद क्या बेटा, तो मैंने ना सबसे पहले ना फ्रिज साफ़ करने के लिए लिया हाथ में। मैंने घर पे मेड सिर्फ क्लीनिंग के लिए रखी थी, पोछे झाड़ू के लिए। बाकी खड़े खड़े बर्तन मैं कर लेती थी, खाना मैं बनाती थी। खाना बनाने के लिए मुझे बोला था डॉक्टर ने कि आप खाना बनाने के लिए भी रखो। बट मेरे घर पे ना मुझे खुद को ही नहीं पसंद, अपने हाथ का ही खाना मुझे पसंद है। मे बी बहुत जन रिलेट कर पाएंगे इस बात को मुझसे कि अपने हाथ का ही खाना ज़्यादा पसंद आता है। राधू क्या खा रहे हो बेटे? तो फिर मैंने ना फ्रिज साफ़ कर राधू तो मैंने फ्रिज साफ़ करने के लिए लिया हाथ में। और फ्रिज साफ़ करते समय आपको आइडिया पता होगा कि यार चीज़ें हम पहले बाहर निकालते, क्या एक्शन हो रहा है, पहले हम फ्रिज में से सारी चीज़ें बाहर निकालना, फिर बाद में क्लीन करते हुए ऊपर से लेके नीचे तक क्लीन करना। तो उसमें उठना बैठना, चीज़ें उठाना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन, और वो मुझे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे लग गए थे फ्रिज साफ़ करने में। तो 1 से 1.5 घंटा एक चीज़ पे आपने लगा दिया, और उसके बाद एकदम से मैं एग्जॉस्ट हो गई थी, कम्प्लीटली टायर्ड हो गई थी, जबकि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और घर पे कोई नहीं है, मैंने जैसा आपको बताया हम तीनों ही हैं, तीनों ही वो टाइम पे हम 3 थे, बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे, बेटा स्कूल गया हुआ था और मैं अकेली थी घर पे। तो मैंने सारी चीज़ें खुद ने वो किया था, फ्रिज पूरा कम्प्लीटली क्लीन। और क्लीन करने के बाद मैंने रेस्ट किया। बट इवनिंग में जब मैं वॉक पे गई, मैंने वॉक पे भी जाना स्टार्ट कर दिया था 3rd मंथ के बाद। 4th मंथ जैसे स्टार्ट हुआ मैंने वॉक पे जाना स्टार्ट किया था। उस दिन मैंने फ्रिज साफ़ करने के बाद रेस्ट तो किया, लेकिन इवनिंग में मैंने अपना इवनिंग वॉक की थी, और वो भी मैंने 10 से 15 राउंड स्लोली लगाए थे, बट 10 to 15 राउंड लगा दिए। तो एक तो पहले फ्रिज साफ़ करने का टायर्डनेस था, वो था, टायर्ड हो गई थी मैं, प्लस वॉक करके आई थी, तो ये डबल ये हो गया मुझे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं वॉशरूम में गई तो मुझे ब्लीडिंग हो गई थी। 4th मंथ में ब्लीडिंग होना इट्स नॉट अ गुड साइन। तो वो मुझे थोड़ा सा एकदम से ऐसा नेगेटिव ख्याल आने लग गए थे कि भाई 4th मंथ में क्या है ये। तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कॉल किया था मैंने मॉर्निंग में, और
जो मेरी डॉक्टर है उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि तू जल्दी से जल्दी घर पर अपना क्लिनिक आ जा। तो मैं तुरंत क्लिनिक के लिए निकली और क्लिनिक में डॉक्टर ने, उनके पास एक मशीन होती है जिससे वो हार्ट बीट चेक करते हैं बच्चे की। तो हार्ट बीट्स चेक किया तो मैडम की हार्ट बीट्स तो परफेक्ट आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो डॉक्टर ने कहा अदर तो सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने जब इंटरनली चेक किया तो उन्होंने बोला कि मे बी अंदर यूट्रस का थोड़ा सा माउथ ओपन है, तो मुझे वहाँ पर स्टिच लगानी पड़ेगी, तो जिसके लिए एक छोटी सी सर्जरी होगी, जो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वो सर्जरी के लिए मुझे 4 डेज़ के लिए एडमिट करना पड़ा था। 4 to 5 डेज़ में एडमिट थी। राधू तो 4 to 5 डेज़ में एडमिट थी 4th मंथ में। तो ये मिस्टेक आप लोग कभी मत करना। डॉक्टर की सुनिए, डॉक्टर जो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, उनको आइडिया होता है कि क्या हमारी सिचुएशन है, अकॉर्डिंगली वो हमें गाइड करते हैं। तो मैंने ये मिस्टेक की थी, आप लोग प्लीज़ मत करना। अगर आपको रेस्ट करने के लिए कहा है तो कंप्लीट रेस्ट करो यार, काम होता रहेगा। ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हो रही है कि काम लाइफ में पूरी लाइफ हमने करना ही है वो चीज़। तो अभी फ़िलहाल हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करो, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आगे की जर्नी भी बताऊँगी। अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, क्योंकि ये मुझे बोलने दे नहीं रही है। बाय कर दो, बाय, टाटा टाटा टाटा। तो ओके देन, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बाकी की बातें भी शेयर करूँगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें भी आपके साथ बताऊँगी। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय, बाय।